ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी के बयान पर भारत में गरमाई सियासत। जैक डॉर्सी ने कहा, किसान आंदोलन के वक्त सरकार ने ट्विटर पर बनाया था दबाव। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी के मुताबिक दावा किया गया कि किसान आंदोलन को कवर करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने की आई थी रिक्वेस्ट। जैक डॉर्सी ने कहा, यह धमकी भी दी गई थी कि सरकार की बात नहीं मानने पर भारत में ट्विटर को बंद कर दिया जाए और ट्विटर से जुड़े अफसरों पर होगी छापे की कार्रवाई। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर का पलटवार। कहा, जैक डॉर्सी का बयान सरासर झूठा। ट्विटर भारतीय कानूनों का कर रहा था उल्लंघन। आंदोलन के दौरान आई थी कई फर्जी खबरें। बहुत संक्षिप्त में मुझे यही कहना है कि जैक डॉर्सी महान आदमी होंगे जरूर, लेकिन वो झूठ कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, जैक डॉर्सी ने जो कहा वो झूठ और सफेद झूठ है। कि जो कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डॉर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जैक डॉर्सी को तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी रविशंकर प्रसाद का जवाब का निर्णय सिर्फ ट्विटर से कानून का पालन करने के लिए कहा था। रविशंकर प्रसाद ने लगाया आरोप, कांग्रेस जैक डॉर्सी जैसे लोगों के साथ मिलकर कर रही है सियासत। ट्विटर के जैक डॉर्सी को ट्विटर से हटा दिया गया है। सच्चाई ये है कि इनके और इनके साथियों के द्वारा भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को आशीर्वाद मिलता था। ट्विटर विवाद में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। बोले, भारत में शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों का हुआ है पर्दाफाश। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर विवाद के खुलासे पर जैक डॉर्सी को धन्यवाद किया। मुद्दा बुनाने में जुटी है कांग्रेस। बिहार की नीतीश सरकार में सियासी उठापटक। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। नीतीश पर लगाया आरोप, जेडीयू में चाहते थे हमारी पार्टी HAM का विलय। 23 जून को बिहार में विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश की अगुवाई में हो रही बैठक, लेकिन मांझी के बेटे संतोष सुमन को नहीं दिया गया था न्योता। इससे खफा थे संतोष सुमन। आज तक से बातचीत में संतोष सुमन ने कहा, फिलहाल हम महागठबंधन में हैं, सीट बंटवारे पर नहीं बनी बात तो अकेले लड़ सकते हैं चुनाव। मांझी के बेटे संतोष सुमन ने एनडीए में वापसी की खबरों पर कहा, अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। हाल ही में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। दिल्ली में शाह से मिले थे मांझी। लग रहे थे कई तरह के कयास। नीतीश सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने सीएम नीतीश के विपक्षी एकजुटता के प्रयासों को जमकर सराहा। नीतीश सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने साथ ही कहा, संतोष सुमन के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने जीतन राम मांझी को बताया वरिष्ठ नेता। कहा, अपने फैसले के लिए स्वतंत्र हैं। ये सच है कि उनके सामने खुले हैं कई रास्ते। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में 70,000 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र। भ्रष्टाचार को उठाया मुद्दा। कहा, परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद को देती रही बढ़ावा। पीएम मोदी पंचायत चुनाव वाले पश्चिम बंगाल का इशारों में उन्होंने किया जिक्र। बिना नाम लिए ममता सरकार पर किया वार। रेड कार्ड और कट मनी का उठाया मुद्दा। कैश फॉर जॉब के घोटाले की जांच में जो बातें बाहर निकल करके आई हैं, वो मेरे देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय लेके एक बिना लालू यादव का नाम लिए बोले पीएम मोदी, हम जानते हैं एक पूर्व रेल मंत्री ने जमीन लेकर दी थी नौकरी। एक और मामला सामने आया था। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली थी। चक्रवाती तूफान का कहर। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक तूफान का खौफ। द्वारका में ऊंची उठती दिखी समंदर की लहरें। द्वारका में मंदिर की सीढ़ियों से बह रहा समंदर का पानी। गुजरात के समुद्री इलाकों में हाई अलर्ट। अरब सागर में चक्रवाती तूफान को बिपरजॉय दिया गया है नाम।
चक्रवात बिपरजॉय को लेकर पश्चिमी रेलवे ने 67 ट्रेनों को कैंसिल किया। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक्शन प्लान तैयार। गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश, सीएम भूपेन्द्र पटेल ने की उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा। चक्रवात को लेकर एक्शन में कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी तटीय इलाकों में चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद 700 नाव वापस तटों पर लौटी। गुजरात के द्वारका में करीब 1300 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के 16 जून को दक्षिण पश्चिम राजस्थान में प्रवेश करने की संभावना अधिकारियों ने दी है जानकारी। फिलहाल इसके बढ़ने की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 14 से 15 जून को बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 16 जून को यह चक्रवात धीमा पड़कर बेअसर हो जाएगा। मौसम विभाग का अनुमान 15 जून को पाकिस्तान के कराची तक पहुंच सकता है बिपरजॉय। गुजरात में तूफान के मद्देनजर कांडला पोर्ट को किया गया बंद। पोर्ट बंद होने से भारी तादाद में ट्रकों का दिखा जमावड़ा, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। मुंबई के वर्ली सीलिंग पर हाइट से ऊंची उठती दिखी समंदर की लहरें, सीलिंग की सतह छूते हुए बढ़ रही हैं आगे। नॉर्थ सिक्किम में भारी बारिश से भूस्खलन और सैलाब का संकट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने फंसे लोगों को किया रेस्क्यू, जेसीबी के जरिए हटाए गए रास्ते के पत्थर। केरल के तिरुवनंतपुरम में जोरदार बारिश, छाता लेकर रोजमर्रा के काम पर निकले लोग। देवघर में भारी बारिश और तूफान के कारण गिर गए कई पेड़, आवाजाही हुई बाधित। नासिक में बॉब लिंचिंग में गई मुस्लिम युवक की जान, भीड़ तंत्र के हाथों हुई लुकमान अंसारी की हत्या, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। नासिक में हुई लुकमान अंसारी की हत्या में बजरंग दल के जिलाध्यक्ष समेत 16 लोगों पर पिटाई का आरोप, पशु तस्करी के आरोप में की गई थी पिटाई। बेंगलुरु में बहस के दौरान एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट ने अपनी मां का किया कत्ल, सूटकेस में शव लेकर खुद पहुंची पुलिस स्टेशन। बिहार के मुजफ्फरपुर में कार से बरामद की गई अवैध शराब, तस्कर गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने 8 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, करीब 3 करोड़ की ड्रग्स बरामद। बहराइच के डॉक्टर ने न्यूरो सर्जरी क्षेत्र में किया बड़ा कमाल, ट्यूमर से गई युवती की आंखों की रोशनी को ऑपरेशन से लौटाया। अलीराजपुर में आयोजित आम महोत्सव में 400 किसानों ने लिया भाग, 200 से अधिक वैरायटी के आम किए गए प्रदर्शित। प्रयागराज में बेजुबान घोड़ों को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए पंखे और कूलर, बढ़ती गर्मी से बचने के लिए सारे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की जिप्सी और बाघ को जंगली हाथियों के झुंड ने दौड़ाया, भागती दिखी पर्यटक से भरी गाड़ियां, वीडियो वायरल। सूरजमुखी के दाम पर चिड़ा घमासान, एमएसपी को लेकर हाईवे में बैठे किसान, धरना जारी। कानपुर में दुकान में आग लगने से फटा सिलेंडर, लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। ऋषिकेश यातायात बस डिपो के पास गैराज में लगी भीषण आग, यातायात प्रभावित। फिरोजाबाद की ग्लास एक्सपोर्ट की गोदाम में लगी भीषण आग, मची भगदड़। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का गुबार। धनबाद के बीसीसीएल के स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग बुझाने का प्रयास जारी। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी भीषण आग, कल दोपहर 4 बजे के बाद शॉर्ट सर्किट से सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल में आग लगी। बेकाबू आग ने बिल्डिंग के 6 मंजिलों को अपनी चपेट में लिया। हादसे को लेकर सीएम शिवराज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री और पीएम से बात कर मांगी मदद। सेना से लेकर एयरफोर्स के जवान सभी आग बुझाने में जुटे। रात 3 बजे करीब 11 घंटे की मशक्कत के बाद 95% आग पर पाया गया काबू। 6th फ्लोर पर आग बुझाने की कोशिश अब भी जारी, इंदौर से आई विशेष गाड़ी ने संभाला मोर्चा। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने हेलीकॉप्टर आने की संभावनाओं से किया इनकार, आग पर काबू पाने में एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड की रही विशेष भूमिका। अधिकारी ने बताया आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, क्योंकि आग फैलने से पहले लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। अधिकारी ने सोमवार देर रात बताया आग पर काबू पा लिया गया है, अब यह इमारत सुरक्षित है, पूरी तरह से आग बुझाने की कोशिश जारी है। भोपाल आग हादसे पर कांग्रेस मौका देखकर राजनीति कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार की फाइल को जलाने के लिए आग लगाई गई। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, चुनाव से पहले लगी आग बताती कि बीजेपी सरकार डरी हुई। सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटना को कांग्रेस के सांसद अरुण सुभाष यादव ने साजिश करार दिया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच थम नहीं रही है सियासी हिंसा। बीती रात आईएसएफ कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर पर हमले करने के लगे आरोप। बांकुरा में बीजेपी नेता दिवाकर घरानी के घर पर अज्ञात लोगों ने किया हमला, नामांकन भरने जाते वक्त हुआ वार।
पश्चिम बंगाल के बर्धमान में भिड़े लेफ्ट और टीएमसी के कार्यकर्ता, जमकर हुआ बवाल। बर्धमान में बवाल के दौरान पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया। लगातार इन सब घटनाओं से शांतिपूर्ण चुनाव पर उठ रहे सवाल। वडोदरा के गोपालन में अयोध्या में राम मंदिर के लिए बनाई गई खास धूप बत्ती, 108 फीट लंबी धूप बत्ती का किया गया निर्माण। लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी और शिवसेना में बवाल। ठाणे जिले से बीजेपी का शिवसेना की लोकसभा सीट पर दावा। बीजेपी विधायक संजय की सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की कल्याण लोकसभा सीट पर नजर। साथ ही पालघर सीट पर भी बीजेपी का वर्चस्व होने की बात कही। शिवसेना ने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है कि हम अपनी ताकत क्यों ना आजमाएं, हम मोदी जी के सैनिक हैं। बीजेपी का शिवसेना के साथ कंपटीशन के साथ कोऑर्डिनेशन भी। हमारे शीर्षस्थ नेताओं का जो आदेश आएगा उस काम में हम पूरी मेहनत से जुट जाएंगे। संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की। 2022 से उनके खिलाफ एक ट्वीट पर मामला दर्ज। बिहार के हाजीपुर में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। शराब तस्करों ने पुलिस वालों की छीनी राइफल। लखीमपुर खीरी में मामूली विवाद को लेकर 2 गुट में मारपीट। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने गांव में मचाया तांडव। बच्चे और महिलाओं को घसीटते वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र के लातूर में बिना परमिशन पेड़ को काटना युवक को पड़ा महंगा। निगम ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में कार के अंदर एक शख्स की गोली मारकर हत्या। पुलिस कर रही है पूछताछ। रोहतक में 40 वर्षीय शख्स की अज्ञात लोगों ने हत्या की। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, जांच जारी। बुलंदशहरी पुलिस और बाइक सवार बदमाश की मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में बदमाश को लगी गोली। घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धनबाद में शराबियों ने मामूली विवाद होने पर हाथापाई। विवाद में अपने ही मित्र को उतारा मौत के घाट। संभल में ई रिक्शा की तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 5 घायल। आगरा में पुलिस ने किया चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मामले में 4 की गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की हत्या। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाए। नारायणपुर के एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। कोटा में साधु के वेश में आए बदमाशों ने की लाखों की ठगी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहराइच के बारात में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग। मौके पर हुई एक शख्स की मौत। हनुमानगढ़ में घरेलू विवाद के चलते एक शख्स ने अपनी पत्नी को उतारा मौत के घाट। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। मऊ में चलती ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने की आत्महत्या। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में सड़क किनारे बैठे 3 किसानों को कार ने रौंदा। हादसे की जांच में जुटी पुलिस। खरगोन में टायर फैक्ट्री में हुआ बड़ा हादसा। बॉयलर का ढक्कन खुलने से झुलसे 6 कर्मचारी। धौलपुर में ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। घटनास्थल पर हुई होमगार्ड की मौत। गोरखपुर में 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से 43 लाख की ड्रग्स बरामद। सासाराम में थानाध्यक्ष को 2 दिन की जेल। 18 साल पुराने मामले में लापरवाही बरतने का कोर्ट ने दिया जुर्माना। जर्मनी में नाटो के सबसे बड़े हवाई परियोजना का अभ्यास। बाल्टिक सागर पर भरी जाएंगी लगभग 2000 उड़ानें। क्यूबा से चीन कर रहा था अमेरिका की जासूसी। जानकारी के बाद व्हाइट हाउस में फैली सनसनी। जासूसी की इस घटना पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। चीन 2019 से क्यूबा में बढ़ा रहा है अपना जासूसी संसाधन। ट्रंप पर 2 महीने में दूसरा क्रिमिनल केस। खुफिया डॉक्यूमेंट्स घर ले जाने के मामले में ट्रंप पर लगे 7 आरोप। मैनचेस्टर सिटी ने रचा इतिहास। इंटर मिलान को हराकर जीती चैंपियंस लीग। ऐतिहासिक जीत से खिलाड़ियों के मन में उत्साह।